जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हार्टस्पार्क लर्निंग पे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। इससे पहले जो हम टॉपिक स्टडी किए थे वो हमारा था नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। यानी आपको पता है कि जो हमारा यूनिवर्सल गेट होते हैं वो नॉर और नैंड होते हैं। इनको कहते क्यों? क्योंकि इन दोनों गेट को यूज करके हर एक गेट बनाया जा सकता है। यानी बेसिक गेट और जो एक्सक्लूसिव गेट हैं एक्स नॉर एक्स और ये दोनों गेट सारे गेट बनाए जा सकते हैं। इसलिए इनको नॉर और नैंड को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। इन दोनों गेट में से किसी भी एक गेट का यूज़ करके हम किसी भी गेट का ऑपरेशन करवा सकते हैं, चाहे एंड की बात हो या नैंड की बात हो या फिर और की बात हो या फिर एक्सॉर की बात हो या नॉर की बात हो, एक्सक्लूसिव गेट हो या फिर बेसिक गेट हो, सभी गेट हम इस पर बना सकते हैं नैंड के। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम जब इस एक ही गेट से नैंड और नॉर से हम जब सारे गेट का ऑपरेशन कर रह सकते थे तो हमें अदर गेट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो उसका कुछ आंसर ये होगा कि अदर नैंड और नॉर गेट अभी जब आप सीखेंगे कि कैसे बनता तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इसमें सर्किट बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है और सर्किट घनी होने के बाद इलेक्ट्रिकल कंजप्शन ज़्यादा होने लगेगा। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन ज़्यादा होने के बाद फिर हमें दिक्कत आएगी सर्किट करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्डली सर्किट हो जाता है। उसकी वायरिंग करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी हमें। तो इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर गेट यूज़ करने लगे। एंड का अलग, और का अलग, नैंड का अलग, इस तरह यूज़ करने लगे। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि हाँ, ये कैसे यूज किया जाता है। जो नॉर और नैंड गेट है इनको यूनिवर्सल गेट कहा क्यों गया है, इसकी सर्किट बनती कैसे है। तो आज हम इसी वीडियो में ये देखेंगे कि हाँ, नॉर गेट से कैसे सारे गेट बनते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि नैंड गेट से सारे गेट कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले देखते हैं नॉर गेट होता क्या है। नॉर गेट हमारा कुछ सिंबल इस प्रकार होता है। एक और गेट होता है, उसके आगे एक बबल लगाते हैं और उसके बाद हमारा ए प्लस बी का बार, यानी कि नॉर का नॉट और का उल्टा। और में क्या होता था कि ए प्लस बी होता था, तो इसमें क्या होगा ए प्लस बी का बार, यानी कि उसका अगर 1 आता था उसमें तो इसमें 0 आएगा, 0 आता था 1 आएगा। तो उसी प्रकार और इसकी ट्रुथ टेबल अगर देखा जाए, ट्रुथ टेबल कुछ इस प्रकार होता है। और गेट की ट्रुथ टेबल में क्या होता है, जब दोनों सिग्नल 1 होते थे, जब दोनों सिग्नल क्या होते थे 1, तब हमें आउटपुट में क्या मिलता था 1 मिलता था। और जब दोनों सिग्नल 0 होते थे तो हमें आउटपुट में क्या मिलता था 0। तो इसमें क्या होगा, जब दोनों सिग्नल 1 होंगे, और गेट में था कि दोनों सिग्नल हमारे 0 होंगे तभी हमें वो 0 मिलेगा, अदरवाइज हमें 1 मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, जब दोनों सिग्नल हमारे 0 होंगे तभी हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें 0 मिलेगा। तो हमारा यह होता नॉर गेट। तो नॉर गेट समझ में आ गया। अगर नहीं देखें तो उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इससे पहले हम पूरा बेसिक गेट फिर यूनिवर्सल गेट सबको समझा चुके हैं। अब हम केवल यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं ये समझ रहे हैं, यूनिवर्सल गेट की सर्किट कैसे बनता है। तो चलिए आर गेट समझ में, नॉर गेट समझ में आ गया। अब देखते हैं सबसे पहले नॉर गेट टू नॉट गेट, इसका कन्वर्जन कैसे होता है। नॉर टू नॉट कन्वर्जन करने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारा नॉर गेट है उसके दोनों से इनपुट सिग्नल जो होते हैं उनको हम शॉर्ट कर देते हैं। ये हमारा नॉर गेट है और इनके जो दोनों इनपुट सिग्नल हैं, ये हमारा ए होगा, ये हमारा होगा बी। ए और बी इन दोनों हम कर देते हैं शॉर्ट और इनको देते हैं एक सिंपल इनपुट। ये हमारा, अगर हम इनको ए बार ले लें, बी बार ले लें, तो हमारा मेन इनपुट क्या हो जाएगा, हमारा ए ये हो जाएगा। उसका जो आउटपुट में आएगा, आउटपुट में हमारा क्या, देखो यहाँ पे ए बार होगा, बी बार होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार। उसके बाद इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए बार, जो हमारा मेन इनपुट है। मेन इनपुट हमारा क्या ए है। एक को हम जब ए 0 करेंगे तो ये दोनों पे 0 जाएगा, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा तो देखते हैं कैसे मिलेगा, देख लेते हैं एक बार। माना ए इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है, ए 0 हो गया, तो जब यहाँ पे 0 है यहाँ पे भी 0 जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। अब जब 0 0 करते हैं तो नॉर गेट में देखो 0 0 क्या होता है, हमारा क्या होता है, 0 0 का 1 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 0 का 1 होता है। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा। तो इनपुट में हम क्या दिए थे, इनपुट में हम दिए थे 0 और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो नॉट गेट क्या कहता है, नॉट गेट कहता है ए इनपुट हमारा है तो y इक्वल टू क्या आ जाए, ए बार आता है। तो ए बार का मतलब क्या होता है, अगर 0 दे रहे हैं तो 1 मिलता है। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है, देखो हम ए को क्या दिए थे, 0 दिए थे, और वाई के में हमें क्या मिला है, 1 मिला है। अगर हम ए को देते हैं 1, ए हम देते हैं 1, अब यहाँ पे भी 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया। तो जब दोनों 1 होते तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो दोनों 1 हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, वाई इक्वल टू 0। तो नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट जब हम 1 देते हैं ए को तो वाई इक्वल टू हमारा क्या आता है, 0 आता है।
तो ये नॉट गेट की तरह बात कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपल ये होता है कि जो नॉर गेट होता है उनके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके एक टर्मिनल बना देते हैं, उस पर जो हम इनपुट देंगे वो आउटपुट में हमें नॉट गेट की बात कार्य करेगा। तो ये होगा हमारा नॉर गेट टू नॉट गेट। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर गेट टू और गेट। तो जब और गेट पढ़े होंगे आप, और गेट क्या था हमारा, कुछ और गेट ये था, ये हमारा था और गेट, और इसके आगे जब हम नॉट कनेक्ट कर देते तो हमारा बन जाता था नॉर गेट। यानी और के आगे हम कब कनेक्ट करें, नॉर कनेक्ट कर देते तो हमारा हो जाता था, ये होता नॉर गेट। आप यहाँ देख लें नॉर गेट कुछ इसी प्रकार बना, और के आगे नॉट कनेक्ट कर दिए नॉर गेट बन गया। अब हम नॉर को और बनाना है तो नॉर के आगे हम नॉट कनेक्ट कर देंगे, हमारा बन जाएगा और गेट। तो नॉट गेट हमारा क्या है, सॉरी नॉर गेट हमारा क्या है, ये है हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट हम यहाँ पे बना लिया आपके लिए, नॉर गेट हो गया। इसके आगे कनेक्ट क्या करना है, हमें नॉट गेट करना। लेकिन नॉट गेट हमें बेसिक वाला नॉट गेट नहीं कनेक्ट करना, हमारा ये नॉट गेट कनेक्ट करना, जो हम ये वाला नॉट गेट जो हम अभी बनाए हैं नॉर से नॉट गेट, तो इसी को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा इसमें कनेक्ट हो गया, यानी कि जो हमारा नॉर गेट का आउटपुट आएगा वो हमारा नॉट गेट के इनपुट पे पड़ेगा। ये हमारा होगा ए और ये होगा हमारा बी। तो आउटपुट में क्या हमारा मिलेगा, ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ तो देखो नॉर गेट क्या करता है, ए प्लस बी का बार आता है ना, ए प्लस बी का बार आता है, तो इसको इन्वर्ट करेगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी ही तो आएगा, क्योंकि ए का बार, ए बार का क्या होगा, ए ही तो होगा, तो वही होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ए मान लें या फिर कोई वाई मान लें, इसको प्योर बड़ा कैपिटल वाई मान लें, तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वाई बार मिल जाएगा। वाई बार की वैल्यू क्या होगी हमारा, ए प्लस बी होगा, यानी कि बार का बार जब होगा तो हमारा वही वैल्यू रिपीट हो जाती है जो पहले होती है। तो अब ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कि हाँ ये काम करता है कि नहीं करता है। ट्रूथ टेबल तो हमारी और गेट का यही आपको पता होना चाहिए। और गेट में क्या होता है हमारा, जब दोनों सिग्नल जीरो होंगे तभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो, अदरवाइज हमें वन मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। हम एक बार ए को क्या करते हैं, वो जीरो करते हैं, ए को जीरो, और बी को भी हम क्या किए, जीरो किए। दोनों सिग्नल हमारे जीरो हो गए। तो जीरो जीरो का हमारा क्या होता है, जीरो जीरो का होता है वन, जीरो जीरो का हमारा क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा वन। तो नॉर गेट में यही होता है, जीरो जीरो का जीरो होगा उसको पलट देगा तो क्या आएगा, वन आएगा, और वन को हम फिर इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। तो फाइनली हम आंसर हमें तो यहाँ मिल रहा है ना वाई पे, तो जीरो जीरो इनपुट दिए, आउटपुट में क्या मिला, जीरो। तो जीरो जीरो पे क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। फिर दूसरा क्या, जीरो वन है, तो ए को हम किए जीरो, बी को किए वन, बी को किए वन। अब जीरो वन पे हम क्या किए, दोनों को जब ऑपरेट करेगा, क्या नॉर गेट जब ऑपरेट करेगा जीरो वन को, तो जीरो वन को जब ऑपरेट करता है क्या आता है हमारा, जीरो आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो वन को क्या आता है, जीरो आता है। तो जीरो वन का हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और जीरो को फिर से इन्वर्ट कर देगा तो हमारा वाई क्या मिलेगा, ये वन मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। उसके बाद भी हमें वन मिलेगा और ये भी वन मिलेगा। ये हमारा और गेट का ट्रूथ टेबल होता है। ऐसा ही कुछ होता है ना कि जब दोनों सिग्नल हमारे जीरो होते हैं तो आउटपुट में जीरो मिलता है, अगर एक भी सिग्नल हमारा हाई होगा तो आउटपुट में हमें हाई मिलेगा। तो ये नॉर गेट हम और गेट की तरह कार्य करा सकते हैं। क्या करते हैं, एक नॉर गेट लगाते हैं, उसके आगे एक नॉट गेट लगाते हैं, जो दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एक और गेट की तरह काम करने लगता है। आई होप ये दो टॉपिक आपसे समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉर गेट टू एंड गेट। आते हैं नॉर गेट टू एंड गेट कन्वर्जन पे। तो नॉर गेट को एंड गेट की तरह कैसे ऑपरेट कराएंगे ये हम देखते हैं। इसमें होता है क्या बेसिकली, तो हम दो नॉट गेट लेते हैं। नॉट गेट मतलब क्या, हम एक और गेट लेंगे, उसके दोनों टर्मिनल को कर देंगे शॉर्ट और उस पर देंगे एक सेम इनपुट, तो हमारा बन जाएगा वो नॉट गेट। दो हम नॉट गेट लेते हैं, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। इन दोनों नॉट गेट के आउटपुट को हम देते हैं सेम किसी और गेट के इनपुट पे, यानी कि ये हम दोनों नॉट गेट लिए और इन दोनों नॉट गेट का जो आउटपुट आएगा हम देंगे एक किसी और गेट के इनपुट पे। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एंड गेट, सॉरी ये बन जाएगा हमारा एंड गेट। ये हमारा नॉर गेट हो गया, उसके आगे हम दे दिए इनपुट, आउटपुट हम हमारा मिल जाएगा। तो ये काम करेगा किसके, नैंड गेट की एंड गेट की तरह। ये हमारा काम करेगा एंड गेट की तरह, यानी कि वाई इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे, ए इंटू बी आएगा। वाई इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू बी, और इनपुट क्या हमारा यहाँ पे होगा, ए होगा और ये होगा बी। तो यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा, ए बार आएगा, यहाँ पे क्या है, बी बार आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू बी आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो दो जो एंड गेट जो नॉर गेट होता है वो क्या करता है, दोनों इनपुट को जोड़ता है, उसके बाद उसका बार कर देता है। तो हमारा क्या करेगा, वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार, और इसका भी बार, तो इसका बार हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। ये जब और लॉ पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया जाएगा ए इंटू बी बार, सॉरी ए बार प्लस बी बार का जो इक्विवेलेंट आता है वो ए इंटू बी आता है। इसका पूरा डेरिवेशन हम उस टॉपिक में इसको जरूर कवर करेंगे। तो
आप यहाँ समझ लो कि हाँ होता क्या है, ए बार प्लस बी बार का बार जो होता है वो होता है ए इंटू बी होता है। हम जब वहाँ डेरिवेशन कराएंगे इसका कैसे आता है, पूरा पूरा ड्राइव किया गया है, तो वहाँ पर आप समझ में आ जाएगा हाँ होता कैसे है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ए इंटू बी होता है। अब इसको हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल के हिसाब से, हाँ ये सही है या नहीं सही है। तो एंड गेट की ट्रूथ टेबल होती क्या है? एंड गेट की ट्रूथ टेबल ये होती है कि जब तक दोनों सिग्नल हमारे हाई नहीं होंगे, यानी दोनों इनपुट 1 नहीं होंगे, तब तक हमें आउटपुट में 1 नहीं प्राप्त हो सकता। यानी एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट में 0 ही आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या बोलता है। ए इक्वल हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, पहली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे क्या है, ए बार क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ए बार क्या आएगा 1 आएगा, और बी बार क्या आएगा, ए भी 1 आएगा हमारा। ठीक, तो 0 को 1 कर देगा। ये तो नॉट गेट की प्रॉपर्टी, ये हमारा एज ए नॉट गेट काम कर रहा है, तो हमारा ये क्या है 1 हो जाएगा। अब इन दोनों 1 को, जो हमारा 1 1 जाएगा यहाँ पे, इन दोनों 1 को क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 1 को जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा हमारा, 1 1 को मल्टीप्लाई करेगा 1 आएगा, और 1 का फिर इन्वर्स करेगा तो क्या आएगा हमारा, 1 को इन्वर्स क्या करेगा 0 आएगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी y इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारा 0 में। कब मिल रहा है, जब a और b दोनों 0 हैं। तो a b 0 है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो 1 1 होगा इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करेगा तो 1 1 का इन्वर्स क्या होता है हमारा 0 होता है। तो 0 हमारे आउटपुट में मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरी कंडीशन हमारा क्या है, 0 और 1 है। तो यहाँ पे a को किए 0 और b को किए 1। दूसरी कंडीशन ए 0 और 1 है। अब 0 0 का क्या होगा, 0 का यहाँ पे तो हो जाएगा 1, सिंपल सी बात है। 0 का ये तो 1 हो जाएगा, और इस 1 का क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस 1 का यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। और 1 और 0, 0 और 1 का जो एडिशन होता है वो 1 होता है। 0 प्लस 1 क्या हमारा होता है, वो 1 होता है। और उसके बाद जो 1 आएगा उसका कर देगा इन्वर्स। 0 और 1 का जो ऐड करेगा तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, और 1 का जब इन्वर्स करेगा तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। तो देखो 0 और 1 पे क्या हमारा आ रहा है, 0 आ रहा है। इनपुट क्या दिए थे, 0 और 1। ठीक, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 एंड 0, 1 एंड 0, इनको देख लेते हैं। तो 1 यहाँ पे ए को 1 देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। ए को 1 देंगे क्या होगा, 0 होगा। बी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, 0 एंड 1 आएगा। अब 0 1 को फिर ऐड करेगा, फिर क्या आएगा हमारा 1 आएगा, 1 का फिर बार करेगा क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तब फिर हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब चौथी एंड लास्ट देख लेते हैं क्या आता है। 1 एंड 1, जब दोनों को 1 1 कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, बी बार 0 मिलेगा। 0 0 जब ऐड करेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को फिर इन्वर्स करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि जब दो इनपुट 1 1 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और एंड गेट भी यही कहती है, जब दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे या दोनों इनपुट हमारे 1 मिलेंगे तो हम आउटपुट में 1 देंगे या फिर हाई सिग्नल देंगे। तो एंड गेट की तरह कार्य कर रहा है। नॉर गेट तो एंड गेट, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो नॉट गेट लेते हैं। नॉट गेट कहाँ से लेते हैं, जो हम नॉर गेट का नॉट गेट बनाए हैं वही दो नॉट गेट लेते हैं। उन दोनों नॉट गेट पे हम ए और बी इनपुट देते हैं। उन दोनों इनपुट का जो आउटपुट हमें मिलता है उन दोनों आउटपुट को एक तीसरे नॉर गेट पे इनपुट कर देते हैं, और उसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो मिलेगा एंड गेट की भांत की तरह, यानी एंड गेट की तरह ही मिलेगा वो आउटपुट। तो इस प्रकार हम नॉर टू एंड गेट कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी तक तो हम बेसिक गेट जो थे वो कन्वर्ट कर लिए, यानी कि नॉट गेट, और गेट और एंड गेट, ये हमारे बेसिक गेट होते हैं, इनको तो हम कन्वर्ट कर लिए। अब हम देखते हैं एक्सक्लूसिव गेट, यानी कि एक्स और एक्स नॉर। हम इन दोनों को एक ही फिगर में देखें, क्योंकि ये डायग्राम तो एक जैसे बनते हैं। उसके आगे बस एक नॉट लगा देते हैं, एक में नॉट नहीं लगाते हैं, और उसका परिवर्तन हो जाता है। तो XOR में क्या होता है, XOR की अगर ट्रूथ टेबल देखा जाए तो उसमें जब सेम सिग्नल आएंगे, XOR में क्या होगा, जब सेम सिग्नल आएंगे 0 0 1 1, तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और XNOR में क्या होता है, जब सेम सिग्नल आएंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा 1, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसलिए हम एक ही फिगर में दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप समझ में आ जाएगा अच्छे से, बस आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर टू XOR और XNOR गेट। इन दोनों को एक ही हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक सी जैसे। आप समझो और के आगे जब नॉट लगाते हो नॉर हो जाता है, और XOR के आगे हम नॉट लगा देंगे तो हमारा नॉर XNOR बन जाएगा। तो उसी प्रकार हम दोनों को एक ही फिगर में समझते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें क्या किया जाता है, XOR के आगे नॉट नहीं लगाया जाता है, जबकि XNOR में से नॉट को हटाया जाता है। ध्यान रहे कि जैसे नैंड गेट से जब हम XOR बनाते थे तो उसमें
पहले हम बनाते थे XOR, उसके बाद XNOR के लिए हम नॉट लगाते थे। इसमें थोड़ा विपरीत हो रहा है कि पहले हम बनाएंगे XNOR, पहले हम कौन सा गेट बनाएंगे XNOR, और XNOR में से हम फिर नॉट गेट हटाएंगे, यानी कि काम वही करेगा लेकिन XNOR में से नॉट गेट हटाएंगे। इसलिए हम पहले पढ़ेंगे अगर XOR गेट देखा जाए तो इसमें नॉट गेट पहले लगाना पड़ेगा, और XNOR देखा जाए तो उसमें नॉट गेट नहीं लगाना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं XNOR गेट, सॉरी XOR गेट ही देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो यहाँ पे हम XNOR ही देख लेते हैं, सॉरी XNOR देख लें तभी आपको ईजी रहेगा। XNOR गेट हम देख लेते हैं। तो XNOR गेट का जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे, यानी जब 0 0 रहेगा, जब 1 1 रहेगा, तभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। XNOR के क्या होता है, जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे तभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं क्या, जब दोनों को 0 रखते हैं, A को 0 और B को भी 0। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है, यहाँ भी 0 जाएगा, यहाँ भी 0 जाएगा, यहाँ भी 0 जाएगा, यहाँ भी 0 जाएगा। ये तो चलो 0 हो गया। अब उसके बाद इन दोनों 0 को जो पहला नॉर गेट है वो जब ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 1 इन दोनों टर्मिनल पे जाएगा, 2 और 3 गेट पे पहुंचेगा, 3 और 2 नंबर गेट पे जो पहुंचेगा तो 0 1 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा। अब 0 1 जब ऑपरेट करेगा नॉर गेट तो क्या आएगा हमारा, 0 हो जाएगा। वैसे 1 0 जब ऑपरेट करेगा क्या है हमारा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो इनपुट होगा वो पहुंचेगा गेट नंबर 4 पे। गेट नंबर जब 4 पहुंचेगा तो उन दोनों को जब ऑपरेट करेगा 4 नंबर गेट नॉर गेट, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 0 0 का हमारा क्या होता है, 0 होगा जब जोड़ेगा, और जोड़ के जब इन्वर्स कर देगा तो हमारा 1 आ जाएगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली 1 मिलेगा। सॉरी ये डॉट हो जाएगा यहाँ पे, ये किस तरह काम कर रहा है, XNOR की तरह काम कर रहा है, XNOR की तरह। ये हमारा A डॉट XNOR B हो जाएगा, यानी कि A B प्लस A बार इंटू B बार, ये होगा यहाँ पे। तो y इक्वल टू हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखो क्या था XNOR में, जब दोनों सिग्नल सेम होते थे, देखो यहाँ पे ये दोनों सिग्नल सेम 1 1 है, तो आउटपुट में क्या मिला, 1 मिला। अब देख लेते हैं हम क्या कि दोनों सिग्नल जब विपरीत होते हैं, यानी एक 0 कर दें, एक इसको 1 कर देते हैं, B हमारा हो गया 1, B हमारा हो गया 1। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा दूसरे टर्मिनल पे। अब 0 1 का जो ऑपरेट होता है क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि 0 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा उसका, सॉरी 0 1 को जब ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और उसका जब विपरीत होगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 आ जाएगा। ये 0, तो ये 0 उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये 0 यहाँ पे उठ के चला आएगा। तो जो गेट नंबर 3 इस पर दोनों इनपुट क्या हैं गए, 0 0 हो गए, सॉरी 0 0 क्योंकि यहाँ बी तो 1 था तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो गेट नंबर 3 क्या हमारा हो गया, 0 और 1 हो गए, 0 और 1 हो गए। और गेट नंबर 2 क्या हमारा होगा, 0 0 हो गया। अब इन दोनों 0 0 को जब ऑपरेट करेगा गेट नंबर 2 तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 0 का होता है 0, आउटपुट में हमें मिलेगा 1, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ 0 और 1 का क्या होगा हमारा, 1 होगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, यानी 1 एंड 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 एंड 0, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो गेट नंबर 4 इसको फंक्शन करेगा, यानी 1 और 0 जो ऑपरेट करेगा, जब ये हम इनपुट देंगे तो आउटपुट में क्या दिखेगा आएगा, जो 1 और 0 का आउटपुट में हमें मिलेगा 0, क्योंकि 1 और 0 को जब ऐड करेगा तो हमारा 1 होगा, 1 को इन्वर्ट कर देगा 0 हो जाएगा। तो देखो जब डिफरेंट इनपुट दिए, यानी 0 और 1 दिए, तो आउटपुट में हमें क्या मिला, 0 मिला। जब सेम इनपुट दिए तो आउटपुट में क्या मिला, 1 मिला। तो ये किसकी स्पेसिफिकेशन है, ये है XNOR गेट की, XNOR गेट की। हम देखते हैं XOR गेट। XOR गेट क्या करेंगे, इसी के आगे में एक नॉट लगा देते हैं। ये जहाँ में वाई आउटपुट मिलता है, यहीं से हम नॉर गेट लगा देते हैं, यानी कि नॉर को नॉट बना के लगा देते हैं। यहाँ तक तो हमारा है क्या, XNOR, यहाँ तक हमारा क्या है, XNOR है। और जब उसके आगे हम नॉट लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये XOR हो जाएगा, XOR हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर किस तरह काम करेगा, XOR की तरह काम करेगा, XOR की तरह। तो हमारा चलो ठीक देखते हैं XOR की तरह कैसे काम करता है। तो देखो XOR की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जब दोनों इनपुट 0 होंगे, यानी दोनों इनपुट सेम होंगे, तब आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। और जब इसका था हमारा XNOR का था, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप एक तो देख चुके हैं, जब A को B को दोनों को 0 किया तो क्या मिला, y इक्वल टू हमारा 1 मिला है। जब A को 0 B को 1 किए हैं तो क्या मिला, और y इक्वल टू हमारा क्या मिला, 0 मिला है। y इक्वल टू हमारा क्या मिला, 0 मिला है। अब यही 0 और 1 इस पे आएगा, जब हमारा 1 यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, इस वाले गेट नंबर, अगर इसको हम 5 दे दें,
गेट नंबर 5 पे, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये 1 को इन्वर्ट करके क्या 0 दे देगा। तो बेसिकली इसका जो आउट इनपुट था वो क्या था, यहाँ पे था इनपुट, यहाँ पे क्या है 0 0 है, और 0 0 को आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। और उसी प्रकार जब हम यहाँ पे 0 1 दिए तो 0 1 का यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और 0 का जो इन्वर्स करेगा तो क्या मिलेगा हमारा 1 मिलेगा। तो जो XOR गेट है, यहाँ ट्रुथ टेबल बनाए दे रहे हैं आपके लिए, आप ये ट्रुथ टेबल देख सकते हैं, इस साइड में आपको शो कर हो रही है। तो इधर हमारा 0 1 आ जाएगा। अब आगे जो दो बच्चे हैं हमारा क्या 0 1 हो गया और 0 0 हो गया। अब दो जो हमें पॉसिबिलिटी बची हैं क्या हमारा एक 1 एंड 0, ए को 1 किए, बी को हम किए 0, ठीक 1 एंड 0 बचा। तब इसमें क्या होगा हमारा 1 एंड 0 को जब करेंगे तो देखो गेट नंबर 1 पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हमारा 1 हो जाएगा एक टर्मिनल, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये 1 और 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा 1 एंड 0 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 0। अब देखो 1 और 0 गेट जो हमारा नंबर 1 है वो जब 1 और 0 को ऑपरेट करेगा तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। 1 और 0 को जो ऑपरेट करेगा मतलब क्या 0 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 क्या होता है 1 होता है, 1 को इन्वर्स करेगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 0 उठ के यहाँ चला जाएगा और वही 0 उठ के यहाँ चला आएगा। उसके आगे बिल्कुल सेम वही कंडीशन जब हम 0 और 1 की थी, जो हमारी 0 और 1 की थी, तो वही कंडीशन हो जाएगी। अब चौथी कंडीशन देख लेते हैं क्या 1 1, दोनों को हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, बी को भी 1 लेते हैं, बी को क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमारा आउटपुट 1 मिलेगा, और यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये हमें तीसरी कंडीशन जो हमारा 1 एंड 0 वाली है। अब चौथी कंडीशन देखते हैं 1 एंड 1 वाली। 1 1 कंडीशन क्या होगा, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक। और गेट नंबर 1 पे भी दोनों टर्मिनल क्या हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे। गेट नंबर 1 पे क्या हमारा दोनों टर्मिनल 1 1 हो जाएंगे। 1 1 को जो ऑपरेट करेगा तो क्या आएगा हमारा आउटपुट में 1 1 को करता है 1 ऐड करने पर, और उसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो मिलेगा 0। जो आउटपुट क्या हमें मिलेगा वो मिलेगा 0, और 0 ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा 0 इस गेट नंबर 2 पे, और गेट नंबर 3 पे पहुँच जाएगा। अब यहाँ गेट नंबर 2 क्या है 1 एंड 0 हो गया। 1 एंड 0 के साथ क्या आएगा हमारा आंसर 0 आएगा। 1 एंड 0 के साथ क्या आंसर आएगा 0 आएगा, क्योंकि 1 एंड 0 को जब ऐड किया जाता है तो होता है 0, मतलब 1 होता है उसका इन्वर्स करते कि 0 आ जाता है, और उसी प्रकार 0 एंड 1 यहाँ पे आएगा तो इसको जो ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1, और उसको इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये 0 ये 0, अब इन्हीं दोनों 0 को उठा के हम यहाँ पे गेट नंबर 4 पे ले आएंगे। गेट नंबर 4 के इनपुट पे क्या आ गया दोनों 0 आ गए। जब दोनों 0 आ गए तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 0 प्लस 0 क्या होगा 0 होगा, इन्वर्स करेंगे तो 1 मिल जाएगा, इन्वर्स करेंगे तो 1 मिल जाएगा। और वही 1 जो यहाँ पे आएगा गेट नंबर 5 पे, तो इसका फिर एक बार इन्वर्स होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, देख रहेंगे जो हमारा ये XNOR की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आया 1 0 0 1 आया, और जो XOR की तरह काम कर रहा है वो आया हमारा आउटपुट में 0 1 1 एंड 0। ये हमारा XOR गेट की तरह काम कर रहा है। तो क्या होता है XNOR गेट में हमारा बिल्कुल XNOR XOR बिल्कुल सेम जैसे है, बस क्या है उसमें NOR लगा है लेकिन उसमें हम नॉट लगाएंगे नहीं XNOR में, और XOR जो होता है उसमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो आप देख लो यहाँ तक जो हमारा सर्किट है, ये वाली सर्किट जो है ये एज ए XNOR की तरह कार्य कर रहा है। उसी में आगे कनेक्ट कर दिया है नॉट, तो हमारा क्या हो गया ये XOR हो गया, यही नॉट XNOR में हम क्या कनेक्ट कर दिए XOR, तो हमारा होगा ये XNOR। तो NOR गेट से हम क्या XOR XNOR बना सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ एक कैसे चेंज किया जाता है। आई होप आपका टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।